मुरब्बी करम फरमा सदर मोहतरम हज़रत मौलाना हबीब काज़मी साहब ने जैसा कि फरमाया मुल्क हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में अपने मुनफरिद अंदाज और अपने मुनफरिद बयान से मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना कबीर इलाहाबादी साहब के खलीफा हज़रत मौलाना इस्लामुल हक साहब जहांगीर आबादी दामद बरकातुहु मुआलिया माशाअल्लाह गाइस का जलवा अफरोज है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मखदूमी व मुअज़्ज़मी हम सब के मुरब्बी व सरपरस्त सदर जलसा हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद हबीब साहब काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया, जिनका इस मजलिस में तशरीफ़ लाना इस मजलिस की कामयाबी की दलील है, और नाज़िम इजलास जनाब कारी शराफत साहब बिस्वानी जो इस फ़क़ीर के दाई है। माशाअल्लाह, मैं मुँह पे तारीफ़ करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन कई प्रदेशों में इनका नाम मैंने देखा और जलसे में मैंने साथ में शिरकत की और जलसे को और मुशायरे को लूटते हुए देखा, नोटों की बारिश होते हुए अपनी आंखों से देखा। ये वारिस नगर वालों की किस्मत कि इतना बड़ा शायर वारिस नगर को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब शराफत बिस्वानी की वजह से वारिस नगर की वहाँ के मुदर्रिस हैं, वहाँ के मोहतमिम हैं, वारिस नगर का भी नाम भी हिंदुस्तान में रोशन हो रहा है। अभी तकरीर फरमा रहे हजरत मौलाना नजीब, हजरत मौलाना मुफ्ती नजीब साहब, माशाअल्लाह तकरीर सुनकर के एहसास हुआ कि हजरत मौलाना दामद बरकातुहु के सच्चे जानशीन और हजरत का मुहक्किकाना बयान होता है। मौलाना नजीब साहब जहाँ मुहक्किकाना बयान करते हैं, साथ साथ में माशाअल्लाह जोश और खरोश मजीद बढ़ा। अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। और इस स्टेज पर बैठे हुए तमाम उलमा इकराम, हमारे चेयरमैन सिराज कमर साहब और भी जो उलमा इकराम तशरीफ फरमा हैं, जिनके नामों से मैं वाकिफ नहीं हूँ, और सामईन निज़ाम, एक मेरी गुजारिश, जो लोग सामान खरीद रहे हैं, जो लोग चाय पी रहे हैं, वो लोग पंडाल में तशरीफ ले आए, इसलिए कि एक साथ में गुनाह का काम न करें। क्यों? यहाँ कुरान पढ़ा जाए, यहाँ हदीस पढ़ी जाए, और आप चाय पी रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, तो कोई नेक काम नहीं, गुनाह का काम कर रहे हैं। व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू, कुरान पढ़ा जाए, खामोश रहो, बक बक मत करो, आ जाओ, आना है बस में जाना में, पिंदार खुदी को तोड़ के आ, ऐ अक्ल खिरत के दीवाने, अक्ल खिरत का यह काम नहीं। आइए बस में नबी सजिए, यहाँ आ जाइए, आप लोग चाय न पीजिए, आप लोग समोसे न खाइए, आइए बस में नबी सजिए। ये तौहीन है बस में नबी की कि आप वहाँ टहल रहे हैं, घूम। बाज लोग कहेंगे हम साथ डंडा लिए हुए रहबरी का इतना बड़ा कौन जलसा, नमाज खड़ी हो जाए, मुतवल्ली साहब कहनी साहब मैं मुतवल्ली, चुप 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 चुप, मुजरिम हो जाएगा, मुतवल्ली नहीं रहेगा, नमाज में खड़े हो जाओ। अब इंतजाम खत्म, जब जलसा शुरू हो गया, मुंतज़मीन भी आ जाए जलसे में। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि पेट में हाथ डाल के टहलने का टाइम नहीं है, आओ बस में नबी सजी है, इसकी बेअदबी मत करो, सारे लोग आ जाओ। अभी हजरत मौलाना दामद बरकातुहु ने फरमाया कि सीरतुन नबी का जलसा। तो एक बात मैं अपने कारी शराफत साहब से और हजरत मौलाना से बड़े अदब के साथ माजरत करते करते, हजरत साहब ने मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत हजरत से माजरत करते करते कह रहा हूँ कि देखो आपने सीरतुन नबी का जलसा किया और पीछे आपने जो पोस्टर लगाया है उसमें मुक़र्रिरीन खुतबा के फोटो और तस्वीरें लगाई। एक है मोबाइल के तस्वीर, उसमें तो उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन ये हाथ की बनाई हुई तस्वीर, कैमरे की बनाई हुई तस्वीर, इसमें कोई उलमा का इख्तिलाफ नहीं है, ये हराम।
इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। आइंदा उम्मीद है इंशाल्लाह वारिस नगर के लोग बचेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। एक बात हो, दूसरी बात, असल बात सीरत, हजरत ने कहा सीरत का जलसा, इसलिए दो बातें सीरत की और उसके बाद चंदा की, बस 3 बातें करूंगा मैं आपके सामने, चौथी बात नहीं करूंगा। हुजूर की पैदाइश और हुजूर की वफात, ये 2 बातें, और तीसरी बात चंदा, 3 बातें, बात खत्म। हुजूर की पैदाइश, मेरे आका की हर अदा मौजिज़ा, मेरे आका की पैदाइश मौजिज़ा, मेरे आका का बचपना मौजिज़ा, मेरे आका का दूध पीना भी मौजिज़ा, मेरे आका का शबाब भी मौजिज़ा, मेरे आका का बुढ़ापा भी मौजिज़ा, मेरे आका की वफात भी मौजिज़ा, मेरे आका की हर अदा मौजिज़ा। अब मैं अर्ज़ करूं आपके सामने कैसे सारी दुनिया में जब बच्चा माँ के पेट में आता तो माँ बोझल होती, माँ की बीमारियां बढ़ती, लेकिन मेरे आका, मेरे मौला, कुल जहान के आका, काली कमली वाले अपने माँ के पेट में कैफियत क्या हुई? निहायत हल्की फुल्की, कोई बोझ नहीं, कोई वजन नहीं। और दूसरी चीज ये है कि हजरत आमिना के बदन से फूट फूट कर खुशबू निकलने लगी। सारा मक्का, मक्के की गलियां, मक्के के कूचे सब खुशबू से मुअत्तर, लोगों की ज़बान पर मक्के में है अरे 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 ये आमिना इतनी शानदार खुशबू कहाँ से लाती? ये खुशबू बादशाहों को मैसर नहीं, पूरा मक्का, मक्के की गलियां, मक्के के कूचे खुशबू से महक रहे हैं। इतनी शानदार खुशबू कहाँ से लाती? इसके तो शौहर कभी इंतकाल हो चुका। अब्दुल मुत्तलिब ने सवाल किया, बहू जी पूरे मक्के में एक चर्चा है, एक चर्चा है, एक चर्चा है, वो तुम इतनी शानदार खुशबू कहाँ से लाती हो जो तुम लगाती हो? सारा मक्का खुशबू से महक रहा। आमिना एक गो की शर्मिंदगी के साथ अपनी आंखों को नीचा किया कि उस सवाल करने वाले आपके चचा खुसा, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अब्बा के भाई। कहा मेरे चचा मोहतरम, मैं खुशबू कहाँ से पाती? खुशबू लाने वाले आपके अलावा मेरा कोई सरपरस्त नहीं है और मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका। ए चचाए मोहतरम, ये खुशबू मेरी नहीं है, मैं खुशबू इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि ये जो जनीन मेरे पेट में है, ये जो बच्चा, ये जो ललना मेरे पेट में है, ये इसकी बरकत है कि मेरे बदन से खुशबू फूट फूट कर निकल रही है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आका के माँ के पेट में आना मौजिज़ा। फिर आमिना ने फरमाया, ए चचा जान, बात यहीं तक नहीं है, बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, बल्कि बात यह है शजर, हजर, पहाड़, दरख्त, सारे लोग झुक झुक कर मुझे सलाम करते हैं। जिस दिन से बच्चा मेरे पेट में आता है, खाने काबा भी सलामी देता है। मैं जब सोती हूँ, सितारे, चांद, सूरज मुझे सलामी देते हैं। ये मेरा मकाम नहीं है, ये मेरी वजह से नहीं है, ये जो मेरे पेट में बच्चा है ये इसकी वजह से है। ये बुलंद मर्तबा अल्लाह ने मुझे इस बच्चे की वजह से दिया। तो मेरे बाका जब माँ के पेट में आए तो सारी दुनिया, सारा मक्का मुअत्तर हुआ। और जब दुनिया में बच्चा पैदा होता है, रोता हुआ अल्लाह अल्लाह, मेरे आका, मेरे मौला, कुल जहान के आका, कुल जहान के मौला इस दुनिया में रोते हुए नहीं आए, बल्कि नशरुद्दीन की रिवायत के मुताबिक, जिसके मुसन्निफ हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली नव्वरल्लाहु मक़दहू हैं, उनकी रिवायत के मुताबिक आका जब दुनिया में आए सजदे में फिर आपने अपना सीने मुबारक उठाया और जरा घुटनों के बल हुए सीने मुबारक उठाया और आपने दाहिने हाथ की उंगली शहादत की यूं उठाई, गोया कि ऐलान किया, आते 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 दुनिया में ऐलान किया, एक उंगली उठा करके अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। आते आते अल्लाह की तौहीद का
ऐलान किया, सारी कायनात के बच्चे रोते हुए बिलखते हुए, लेकिन मेरा आका, मेरा मौला, कुल जहान का आका, कुल जहान का मौला, काली कमली वाला रोता हुआ नहीं आ रहा, तौहीद का ऐलान करते हुए। तो मेरे आका का दुनिया में आना भी मौजिज़ा। आमिना फरमाती, मेरे हुजरे में ऐसा महसूस हुआ कि मेरा बच्चा, मेरा ललना अब आया और उसमें मेरा बच्चा गुम हो गया। किसी ने हाथ में लिया और उसका अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ, ए जिब्रील, इस बच्चे को मशारिक मगारिब यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी पूरी दुनिया में इसको सैर करा दो और ऐलान करा दो, आ गया इमामुल अंबिया, आ गया खातिमुन नबीयीन, आ गया। अब सारी कायनात में अगर कोई झंडा झूलेगा तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का झूलेगा। ये कौन आया? कुरान क्या कहता है? वमा अरसलनाका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस रब के लिए जो तमाम आलमों का परवरदिगार, और अपने महबूब के लिए कुरान ने क्या कहा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और नहीं भेजा हमने आपको मगर तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर। अब तफसीरुल कुरान बिल कुरान बयान कीजिए, क्या मतलब? इधर भी आलमीन है, इधर भी आलमीन है। क्या मतलब हुआ? तमाम आलमों का रब अल्लाह, तो तमाम आलमों के लिए रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या मअशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। इंसान और जिन्नातों के गिरोह, जाओ आसमान पे जाओ, सूरज पे जाओ, सुरैया पे जाओ, आसमान के किनारे से दूसरे किनारे पर जाओ। जहां जाओगे वहां का मालिक अल्लाह, और जहां का मालिक अल्लाह वहां के लिए रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। जहां जहां अल्लाह की रबूबियत है वहां वहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत और रहमत। ये है आका का मकाम। एक तफसीर के मुताबिक ये जितनी बड़ी एक दुनिया है, जितनी बड़ी एक ये दुनिया है, ये आलम है। एक आलम तो मखलूक के एतबार से, जिन एक आलम है, इंसान एक आलम है, हैवान एक आलम, ये 18,000 मखलूक, ये भी 18,000 आलम। लेकिन दूसरी तफसीर, जितनी बड़ी एक ये दुनिया है, पूरी दुनिया एक आलम है। इतनी बड़ी बड़ी 40,000 और दुनिया है। अगर 40,000 आलमों के रब हमारे अल्लाह, तो 40,000 आलमों के लिए रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गोया जिब्रील ने ऐलान कर दिया, मशारिक में, मगारिब में, मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, शुरूर में, पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया। नबियों का इमाम आ गया, रसूलों का इमाम आ गया, खातिमुन नबिय्यीन आ गया। अब सारी रहती दुनिया तक कोई झंडा नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का झंडा रहेगा। सुभान अल्लाह। और उसके बाद अल्लाह की तरफ ये भी हुआ कि जिब्रील मेरे महबूब को सारे नबियों के अखलाक में गोता दे दो। हुआ? इस हदीस का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो कमालात, जो अखलाक अल्लाह ने 1.25 लाख पैगंबरों को दिए थे, वो तने तन्हा अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता फरमा दिए। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे फैसाधारी, आंचे खूबा हमदारंद तू तन्हादारी। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल, ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों का जिंदा करना, और मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों की सफेदी, ये सारे कमालात अल्लाह ने मेरे आका में जमा किए थे। मैं सारे का एक कमाल जिसको ज्यादा लोग समझते हैं, यानी मुर्दे को जिंदा करना। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा पड़ा होता, क्या फरमाते? कुम बिइज़्निल्लाह, उठ के खड़ा हो। मुर्दा खड़ा हो जाता, मुर्दा पड़ा, मुर्दा खड़ा। लेकिन मेरे आका, मेरे मौला मुर्दे को जिंदगी भी देते हैं
और बेज़बान को ज़बान भी देते हैं। चुनांचे एक बनु सुलैम का गुंडा नऊज़ुबिल्लाह हुजूर के कत्ल के इरादे से गया, हुजूर की मजलिस में बकवास करने लगा। आका ने फरमाया, ऐ भाई क्यों, क्या बात, एक मुहज़्ज़ब मजलिस में ऐसी बातें क्यों? कहा मीठी मीठी बातें मत करो, मैं आने वाला नहीं हूँ, अगर तुम वाकई नबी बताओ मेरी आस्तीन में क्या। उसने गोह मार ली थी और उसको अपने आस्तीन में छुपा लिया था। हुजूर ने यानी गोह, उसने वो गोह जमीन में डाली और कहा अगर ये गोह जिंदा हो जाए और तेरी गवाही दे दे तो मैं ईमान कबूल कर लूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह इसको क़यामत में जिंदा करेगा, मेरे कोई काम नहीं आएगा, अल्लाह जिंदा कर दीजिए और इसको ज़बान दे दीजिए ताकि मेरी नबूवत और रिसालत की गवाही दे दे। चुनांचे रिवायत में आता है वो हदीस, वो गोह जिंदा हुई और आम गोहों के बरखिलाफ वो पूंछ के बल सीधी खड़ी हो गई और जिस तरह से कोई रक्स करता है इस तरह से रक्स कर रही थी, नाच रही थी और जोश में सुरूर में वो नाच रही थी और उसकी ज़बान पर जारी था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये कह के जमीन पर गिरी और मुर्दा हो गई। तो अगर मूसा ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे तो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी मुर्दा गोह को जिंदा भी कर रहा है और बेज़बान गोह को ज़बान भी अता कर रहा है। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैसादारी आज खुबा हमदारंद तू तन्हादारी। एक बात पूरी मैंने चंद बातें हुजूर की पैदाइश की बताई, ये इख्तिसार से काम है क्योंकि असल मुशायरा होना, आपको तकरीर मुख्तरस सुननी है, मुशायरा माशाल्लाह दिल खैराबादी से लोग आ रहे हैं तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। दूसरी बात, हुजूर की वफात के सिलसिले में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और साथ में जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील किसी की ए बच्चों, अरे चचा मैं आप बच्चे न बनी, आप बैठिए, आप शांति बैठिए, बच्चों को हम शांत कर लेंगे। देखो अगर कोई बोलेगा तो मौलवी साहब पढ़ाने वाले हैं, हम मारते बहुत, अब तो बुढ़े हो गए, 60 साल की उम्र मेरी हो गई। जब मैं तकरीर में 40 साल कर रहा हूँ, हजरत जानते हैं मुझे, जब मैं जवान था तो अगर कोई लड़का बोलता था मार के थप्पड़ कुर्सी पर दम से आ जाता था। अब तो नहीं हो सकता, 60 साल का बुढ़ा हुआ, घुटनों की तकलीफ रहती, लेकिन कभी मैं करता था जब जवान था। लेकिन अगर गड़बड़ी ज्यादा करोगे तो मार खा जाओगे, बोलो मत, इधर सुनो हमारी बात। ए पुड़िया खाने वाले, ए अल्लाह के बंदे, पुड़िया खा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? हुजूर की तिसरंद बयान कर रहा हूँ, अल्लाह कहते हैं हुजूर से मोहब्बत। अरे हुजूर की बगावत कर रहे हो, मैं हुजूर की सीरत बयान कर रहा हूँ, तुम पुड़िया खा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या मुंह धुल के आओ हुजूर की सीरत सुनने के लिए। मैं अर्ज कर रहा था हुजूर की वफात पर सिर्फ इजराइल नहीं आए, मलकुल मौत नहीं आए, बल्कि जिब्रील भी साथ में आए। जिब्रील अंदर गए, इजराइल की हिम्मत नहीं, इजराइल दरवाजे पर और जिब्रील अंदर। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, मलकुल मौत का फरिश्ता आपके दरवाजे पर खड़ा, आपके हुक्म का मोहताज, इजाजत देंगे अंदर आएगा वरना वापस जाएगा। अल्लाह अल्लाह, क्या इजराइल किसी का मोहताज बना? इधर हुक्म मिला, उधर रूह निकली, बड़े से बड़ा सुरमा छपा फिरा बादशाह, इधर हुक्म मिला उधर मुर्दा, इधर हुक्म मिला उधर मुर्दा। आज ये आली दरबार है, आका का मकाम है कि इजराइल भी गुलाम है। दरवाजे पर खड़ा हुआ, अंदर जाने की जुर्रत नहीं। हुजूर ने फरमाया अंदर बुला लो। अंदर आए इजराइल। इजराइल ने हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत देंगे आपकी रूह कब्ज करूंगा, वरना वापस वापस वापस, यही अम्र इलाही है। हुजूर ने फरमाया जिब्रील जरा तुम तो बताओ क्या करूं मैं, मशवरा दो मुझे। जिब्रील ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपके लिक़ा का मुंतज़िर है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत की किताब नशरुद्दीन में रिवायत मौजूद है, अल्लाह आपकी लिक़ा का मुंतज़िर है। फिर हज़रत हकीमुल उम्मत ने इन अल्फाज की तशरीह की है, अल्लाह आप पर रहमत नाज़िल करना चाहता है। अल्लाह अल्लाह, जरा आका का मकाम तो देखो, आका का मर्तबा तो देखो, आका का तक़द्दुस तो देखो। अल्लाह मुंतज़िर है, अल्लाह मुंतज़िर है, ये मकाम है मेरे आका।
हुजूर ने फरमाया इजराइल मेरी रूह कब्ज करो। इजराइल रूह कब्ज करने चले, हुजूर ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। इजराइल रुक गया। हुजूर ने फरमाया जिब्रील ये तो बताओ मेरी उम्मत का क्या हाल है मेरे बाद। हुजूर जिब्रील ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं मालूम करके आता हूँ। अल्लाह के दरबार में गए और मालूम करके आए। फरमाया या रसूल अल्लाह जब तक आपकी उम्मत आपकी ताबेदारी करेगी, आपकी सुन्नतों की इत्तबा करेगी, तब तक अल्लाह आपकी उम्मत के साथ। अरे भाइयों जरा गौर करो, कोई मकाम ऐसा नहीं है जहां हुजूर ने आपको याद न किया हो। मौत के वक्त भी हुजूर ने किसको याद किया? आपको, हमको, पूरी उम्मत को याद किया। मेराज में तशरीफ ले गए, पूरी उम्मत को याद किया। महशर में 3 मील की दूरी पर सूरज होगा, खोपड़ियां फदक रही होंगी, हर एक की जबान पर होगा नफ्सी नफ्सी, औलिया, अंबिया, औतार, अक़तार, अग़वास, सबकी जबानों पर होगा नफ्सी, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। लेकिन अल्लाह के रसूल सुनते भी अल्लाह के सामने आंखों झुका कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफ। बुखारी की रिवायत के अल्फाज है, अल्लाह फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि महबूब सर उठाओ, बहुत रो लिए तुम, सर उठाओ, तो मांगो, आज जो मांगोगे दिया जाएगा। मेरे भाइयों जरा गौर करो, एक तालाब हो, उस तालाब में 20 लोग डूब रहे हो, आपका बेटा, आपका बीवी, हुकूमत आपको हेलीकॉप्टर दे और एक एक को निकालने की इजाजत दे, सच बताओ सबसे पहले किसको निकालोगे? अरे बेटा निकालोगे नहीं, बीवी निकालोगे नहीं, पड़ोसी बात में आज मांगो। हुजूर ने उस मौके पर ऐ मेरे भाइयों क्यों नहीं अपना कलेजा निकाल कर उस नबी के कदमों पे डालते हो? क्यों उस नबी के ऊपर कुर्बान नहीं होते हो जिस नबी ने अपनी चहेती बीवियां हजरत खदीजतुल कुबरा आयशा सिद्दीका को याद नहीं किया, अपनी चहेती बेटियां हजरत रुकैया, हजरत रुकैया, हजरत ज़ैनब, हजरत फातिमा को याद नहीं किया, अपने चहेते नवासे हजरत हसन और हुसैन को याद नहीं किया, अपने चहेते खुसर अबू बकर और उमर को याद नहीं किया, अपने चहेते दामाद उस्मान और अली को याद नहीं किया, किसको याद किया? दिल कुर्बान कर दो उस नबी पर। हम और आप सारे गुनहगार उम्मतियों को हुजूर ने याद किया। क्या फरमाया? इरहम रब्बी रब्बी इरहम उम्मती उम्मती उम्मती। अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत पर रहम कर दीजिए, रहम कर दीजिए, रहम कर दीजिए, रहम कर दीजिए। चांद चलना यार देगा, और जिसके राई के बराबर भी सीने में ईमान होगा, अल्लाह के रसूल की शफाअत पर जन्नत पहुंच जाएगा, जन्नत पहुंच जाएगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था ऐसे नबी पर कुर्बान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे बोलो कुर्बान हो गए नहीं हो गए? कितने लोग नबी पर कुर्बान हो गए? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का रूह कब्ज हुई, रूह कब्ज होने के बाद सहाबा में गम 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 गम, सहाबा हालत अजीब गरीब, आवाज गुंग। उमर सिर्फ आवाज आई तो ये आवाज आई कि अगर कोई कहेगा हुजूर का विसाल हो कत्ल कर देंगे। अली गुंग, साद गुंग, सईद गुंग। हुजूर की वफात हुई पीर गुजर गया, मंगल गुजर गया, बुध आया। अब सहाबा को जरा जरा होश आया कि वाकई हुजूर का विसाल हो गया, अब तजहीज और तकफीन का इंतजाम हो। हुजूर ने फरमाया था मेरे अहले बैत मुझे गुस्ल देंगे। चुनांचे हजरत अब्बास, हजरत अली, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, फजल इब्ने अब्बास, इन लोगों ने गुस्ल देना शुरू किया। एक मसला खड़ा हुआ, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का कुर्ते मुबारक बदन से उतारा जाए न उतारा जाए। ये भी रिवायत हजरत थानवी ने नकल की है, कुर्ता उतारा जाए न उतारा जाए। गैर से एक आवाज आई, गैर से एक आवाज आई, मेरे महबूब के कुर्ते को मत उतारो। मेरे महबूब के गुलामों में बात लोग ऐसे हैं जिनसे फरिश्ते हया करते हैं, मेरे महबूब को कुर्ते पर गुस्ल दे दो। चुनांचे ये कायनात का पहला जनाजा है जो कुर्ते के ऊपर गुस्ल दिया गया। जब गुस्ल पूरा हुआ, हजरत अली फरमाते हैं हम लोग फिक्र में थे, कुर्ता उतारेंगे कैसे उतारें? अगर यूं कफन पहना देंगे तो कफन गीला
गीला हो जाएगा, कुर्ता उतारेंगे तो हुजूर के हया के खिलाफ है। हम लोग सोच में थे, इतने में एक शानदार खुशबूदार शानदार खुशबूदार हवा चली। उस हवा ने उस कुर्ते को खुश कर दिया। उसके बाद हुजूर को 3 कपड़ों में कफन दिया गया। अब साहब नमाज़े जनाजा का मसला आया, कौन पढ़ाए नमाज़े जनाजा, कौन इमामत करे, हुजूर की जनाजे की नमाज कौन पढ़ाए। सहाबा में इख्तिलाफ हुआ, किसी ने कहा अबू उबैदा इब्न जर्राह पढ़ाएं, क्यों अमीनुल उम्मत। किसी ने कहा नहीं, हजरत अबू बकर पढ़ाएं, इसलिए कि हुजूर ने जिंदगी में इमाम बना दिया। सिद्दीक अकबर खड़े हुए, ये पूरे सहाबा में अफजल हैं, बल्कि अंबिया के बाद सबसे आला तरीन अफजल तरीन इंसान, अफजलुल बशर इबादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए। ऐ लोगों, आका की नमाज़े जनाजा की कोई इमामत नहीं करेगा। क्यों? इमामों का इमाम सो रहा है, रसूलों का इमाम सो रहा है, नबियों का इमाम सो रहा है, फरिश्तों का इमाम सो रहा, कायनात का इमाम सो, इसकी इमामत कौन करेगा? किसके सीने में बाल हैं जो आका की नमाज़े जनाजा की इमामत करेगा? आका की नमाज़े जनाजा फुरादा फुरादा तन्हा तन्हा पढ़ी जाएगी। ये कायनात का पहला जनाजा है जिसकी इमामत नहीं हुई, फुरादा फुरादा तन्हा तन्हा हुजूर की नमाज पढ़ी गई। अब साहब जब नमाज जनाजा पढ़ने का वक्त आया तो हुजूर की वसीयत के मुताबिक जिस तरतीब बताई थी कि पहले मलाइका पढ़ेंगे, उन्होंने पढ़ लिया। अब सहाबा नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए। हुजूर ने हज़रत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ऐ लोगों, आका के नमाज जनाजा में ये दुआ न पढ़ना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना, ये दुआ न पढ़ना। क्यों? इस दुआ का क्या मतलब? इस दुआ का मतलब है अल्लाह जो जिंदा है उनको भी बख्शिश कर दीजिए, और जो सामने मुर्दा, जितने मुर्दा सबकी बख्शिश कर दीजिए। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ऐ लोगों, हमारे आका को बख्शिश की जरूरत नहीं है। सूरे फतह में अल्लाह ने बख्शिश का ऐलान कर दिया। हमारे आका की बरकत से लाखों लोगों की बख्शिश होगी। आका की शफाअत पर लाखों लाख लोग जन्नत में जाएंगे। लिहाजा आका की बख्शिश की जरूरत नहीं। आका के पास ये दुआ न पढ़ना। चुनांचे आका के जनाजे की नमाज में दुआ नहीं पढ़ी गई। क्या पढ़ा गया? सिद्दीक अकबर की रिवायत के अल्फाज, और भी कुछ कलमात घट बढ़ के भी हैं, लेकिन जो सिद्दीक अकबर की रिवायत के अल्फाज हैं, सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ऐ लोगों, जब आका के पास जाना, भिखारी बन जाना, मोहताज बन जाना, और अपने हक में शफाअत की दरखास्त पेश करना, ये कहना, या रसूल अल्लाह, कद अतैतल अमाना व बल्लगतर रिसाला व नसहतल उम्मा व कशफ्तल उम्मा वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। या रसूलल्लाह, आपने रिसालत के हक को अदा कर दिया, आपने नबूवत के हक को अदा कर दिया। हाँ हाँ, बड़े से बड़ा पापी, गुनहगार, जानी, जालिम भी हो, जानी और शराबी भी हो, अगर सच्ची अल्लाह से तौबा करे और आप उसकी शफाअत कर देंगे, अल्लाह माफ फरमा देगा। या रसूल अल्लाह, हमारे हक में शफाअत कबूल फरमा। इस दुआ के साथ हुजूर की नमाज जनाजा पढ़ी गई। तदफीन हुई। तदफीन के बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, मेरे आका कब्र में जिंदा हैं, शहीद भी जिंदा, मेरे आका भी जिंदा, लेकिन दोनों में मेरे आका की जिंदगी अक़वा है। क्यों? शहीद के बारे में तो कुरान साफ साफ ऐलान करता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ऐ लोगों, जो अल्लाह के रास्ते में गर्दन कटा दे उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा, वो भी जिंदा, आका भी जिंदा, लेकिन शहीद की बीवियों से उनकी शहादत के बाद निकाह जायज है। शहीद हो गया आदमी अल्लाह के रास्ते में, उसकी बीवी बची, उससे निकाह दूसरा कर सकता है, लेकिन आका भी जिंदा, आका की बीवियों से निकाह हराम है।
हुजूर का विसाल हुआ, 9 बीवियां हुजूर की बाहयात थी, लेकिन निकाह किसी से हलाल नहीं। क्यों? 2 इल्लतें हैं, एक तो आका जिंदा हैं, दूसरे तमाम उम्मत की हुजूर की बीवियां रूहानी माएँ हैं। वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, पैगंबर की बीवियां उम्मत की माएँ। तो हम माँ से निकाह जायज नहीं है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था हुजूर अपने कब्र मुबारक में जिंदा हैं, हयात हैं। और हजरत माँ कासिम नानौती की आखिरी तहकीक बयान करके दूसरा मौजू भी खत्म कर। हजरत माँ कासिम नानौती फरमाते, बानिया दालूम फरमाते, जिस जगह पर मेरे आका आराम फरमा, मेरे आका आराम फरमा, जिस जगह पर जितनी जमीन मेरे आका के जस्ते मुबारक से टच है, मेरे आका के जस्ते मुबारक से लगी हुई है, वो जमीन खाने काबा से अफजल है, वो जमीन अर्श और कुर्सी से अफजल है। अल्लाह अल्लाह, जो जमीन आका के जिस्म से लग जाए वो काबे से अफजल हो जाए, वो अर्श और कुर्सी से अफजल हो जाए, तो मेरे आका का मकाम क्या होगा, मेरे आका का मर्तबा क्या होगा, मेरे आका का तक़द्दुस क्या होगा, मेरे आका की अज़मत क्या होगी। आखिर में कहना पड़ेगा, ला युमकिनु सनाउ कमा काना बाद खुदा बुजुर्ग क़िस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे आला, सबसे बाला, सबसे बरतर ज़ात है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बोलो है कि नहीं? अब ऐसी ज़ात से मोहब्बत करोगे नहीं करोगे? कितने लोग मोहब्बत करोगे? सारा मजमा करेगा, माशाअल्लाह कबूल फरमाए। देखो, ऐसे नबी से मोहब्बत करना फर्ज ऐन। क्या है बोलो? नमाज पढ़ना 24 घंटे में सिर्फ 5 टाइम फर्ज ऐन, रोजा रखना 1 महीना फर्ज ऐन, ज़कात देना साल में 1 बार फर्ज ऐन मालदारों को, हज करना मालदारों को जिंदगी में 1 बार फर्ज। लेकिन 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 नबी की मोहब्बत 24 घंटे फर्ज ऐन है, 24 घंटे फर्ज ऐन है। जो सांस हमारा नबी की मोहब्बत के साथ निकलेगा वो सांस मोमिनाना है, और जो सांस हमारा नबी की मोहब्बत के बगैर होगा वो सांस मुनाफिकाना। नबी की मोहब्बत, लेकिन नबी की मोहब्बत फर्जी नहीं, असली। ये बोलो कौन मोहब्बत? असली मोहब्बत। असली मोहब्बत क्या है? ये मदरसा किसका घर? अब मैं अपने तीसरे मौजू पे आ गया हूँ धीरे धीरे। ये घर किसका बन रहा है भाई? एक घर है अल्लाह, एक किसका घर है? अरे बोलो किसका घर? अल्लाह का। और एक घर है रसूलुल्लाह का। मदरसा किसका घर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर। मस्जिद किसका घर? अल्लाह। ये यहूदी आज जुल्म सितम पर उतरे हुए, ये क्यों उतरे हुए? इनको अल्लाह से दुश्मनी नहीं, ये कलमा तो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, यहूदी पढ़ते हैं, नसारा तो वो अलग बात है कि इनमें वो मिलावट आ गई, लेकिन कलमा पढ़ अल्लाह को मानते। इनको दुश्मनी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझ रहे नहीं समझ रहे आप? अरे समझ रहे नहीं समझ रहे? इनको दुश्मनी किससे? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिहाजा ये मस्जिदों के दुश्मन नहीं हैं, ये मदारिस के दुश्मन हैं, क्योंकि इनको दुश्मनी नबी से है, रसूल से है, मस्जिद से नहीं है, मदरसों से। लेकिन 14 सदी के जियालो, 14 सदी के नौजवानों, 14 सदी के बूढ़ों, ऐलान कर दो, ऐलान कर दो, इन मदरसों पर आंच नहीं आने देंगे। कहो इंशाअल्लाह। अरे जरा जोश में कहो इंशाअल्लाह। को लगता है मुर्दा है मुसलमान। अरे बोलो हुजूर का घर गिरेगा, बर्दाश्त करोगे? हुजूर की कोई इज्जत पे हमला करे, बर्दाश्त करोगे? बोलो बर्दाश्त करोगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये मदारिस आका की आबरू हैं, ये मदारिस आका की इज्जत हैं, ये मदारिस हैं तो आका की रिसालत बाकी है, ये मदारिस हैं तो आका की रिसालत के तज़किरे हैं। ये मदारिस न होंगे तो रिसालत के तज़किरे मिटेंगे, नबूवत के तज़किरे मिटेंगे, नबूवत के अज़मत के तज़किरे मिटेंगे। लिहाजा ये मदारिस नबी के घर भी हैं, नबी की अज़मत भी हैं, नबी की आबरू भी हैं। लिहाजा अगर यहूदी ये कहेंगे कि हम मदरसों को मिटाएंगे, 14 सदी के मुस्लिम ऐलान कर हम मदरसों को बनाएंगे। अरे बनाओगे नहीं बनाओगे? ऐलान करो मदरसों को बनाएंगे,
तो माल भी कुर्बान करेंगे, सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन मदरसों पर आंच नहीं आने देंगे। कहो इंशाअल्लाह। अरे जोर से कहो इंशाअल्लाह। इन सालिमों के लिए ऐलान कर दो, जान मांगो जान देंगे। अरे बोलो क्या? जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, हमसे न हो सकेगा नबी का चाहो जलाल देंगे। कहो इंशाअल्लाह। अरे कहो इंशाअल्लाह जोर से। जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, हमसे न हो सकेगा नबी का चाहो जलाल देंगे। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इन मदरसों को नहीं देंगे, जान मांगोगे दे देंगे, माल मांगोगे दे देंगे, औलाद मांगोगे देंगे, जो मांगोगे दे देंगे, लेकिन मदरसों पर आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। और इन मदरसों के लिए अगर ये मदरसे बने हैं तो आप ये वारिस नगर आबरू इज्जत वाला नाक वाला, अगर मदरसा शानदार नहीं है तो यहाँ की जितनी बिल्डिंगें सब नकटी हैं कि साहब नाक न हो, कितने खूबसूरत इंसान हो, नकटा कहलाएगा। जिस गांव में अच्छा मदरसा न हो वो गांव भी नकटा कहलाएगा। इसलिए आबरू इज्जत हमारी नाक से है, हमारी नाक होगी, हमारी आबरू हमारी इज्जत होगी। और इस हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब हमेशा रही है। इस हिंदुस्तान में कभी ये जो कुछ हो रहा है थोड़ा बहुत लीडरों के हो रहा, वरना गंगा जमुनी तहजीब हमेशा रही है। मदारिस को मकातिब को हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने जगह दी है। इसके एक नहीं हजारों मिसालें मौजूद हैं। उन्हें ताउन किया है, चंदा दिया है, और गैर मुस्लिम भाइयों की, हिंदू भाइयों के लिए जहाँ पर जरूरत पड़ी है मुसलमानों ने अपने खून को बहा के कुर्बानी दी। बेशक। और क्यों न दे, क्यों न दे? मुसलमानों का सबसे बड़ी नमाज जुमे की नमाज। अरे बोलो कौन नमाज है? जुमे की नमाज सबसे बड़ी, इसका कोई बदल नहीं। जोहर छूट जाए बाद में जोहर पढ़ लो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जुमा छूट गया जोहर पढ़ना, जुमा नहीं मिलेगा। एक मस्जिद होती है, एक जुमा होता है। जुमे का ऐलान हो गया, अजान हो गई। जुमे के अजान के लिए कुरान कहता है वइदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्मा फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह। जब जुमे के अजान हो जाए कारोबार करना हराम जायज नहीं है, चलो जुमे की तरफ। लेकिन जुमे की अजान हो गई, इतने में हमारे पड़ोस में हिंदू भाई का मकान था। किसका मकान? हिंदू भाई का मकान था, और उसमें आग लग गई खुदा न खास्ता। तो अब क्या मुसलमान के लिए फुक़हा कहते हैं जुमे की नमाज पढ़ने मत जाओ, पहले अपने हिंदू भाई का मकान बुझाओ। अगर जुमे की नमाज छूट जाए तो जोहर की नमाज पढ़ लेना, लेकिन अपने भाई हिंदू भाई का मकान न जलने पाए उसको बुझाओ। हुजूर ने चंदा किया, सहाबा से चंदा मांगा, हम ये भी मांगे चंदा। हुजूर ने क्या मांगा भाई? अरे बोलो क्या मांगा हुजूर ने? चंदा। और क्या कहा? जिससे जितना हो सके ले आओ। चंदे की भी आखिरी रिवायत सुना, जिससे जितना हो सके ले आओ। आज सिद्दीक अकबर पहले ही सारा माल नबी के कदम पे कुर्बान कर चुके। आज जो फाका मस्त के घर में कुछ नहीं, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आज दौलत है। उन्होंने सोचा आज मैं अबू बकर से जीत जाऊंगा, चुनांचे अपने माल का आधा, आधा सोना, आधा चांद, जो कुछ था सब आधा लिया, और हुजूर की खिदमत में बहुत बड़ा एक माल ले तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर भी आए, लेकिन बहुत छोटी सी पोटकली है, उस पोटकली में कुछ थोड़ा सा सामान है। हुजूर ने दोनों को देखा। आज हजरत उमर के चेहरे पर बशाशत, खुशी, आज जीतूंगा जीतूंगा। मैं कभी नहीं जीता, मैं अबू बकर से कभी नहीं जीता, हमेशा हारा, नेकियों में हमेशा हारा, आज जीतूंगा। अभी आका पूछेंगे अबू बकर कितना लाया? इतना, थोड़ा थोड़ा। मुझसे पूछेंगे इतना सारा, इतना सारा, आज जीतूंगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ये जीतना भी उनका कोई दुनिया के लिए नहीं था, आखिरत के लिए। हम हमेशा दुनिया में मुसाबकत करते हैं, वो आखिरत में करते थे। हुजूर ने सवाल किया अबू बकर घर में कितना छोड़ के आए? ये सुनना था कि हजरत उमर पर लर्जा तारी हो गया, लर्जा तारी हो गया, जबान से निकल गया अरे
अरे मैं अबू बकर से कभी नहीं जीत सकता, कभी नहीं जीत सकता। आज तो हुजूर ने सवाल पलट दिया, ये नहीं पूछा अबू बकर कितना लाए हो, ये पूछा घर में कितना छोड़ के आए हो। अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ के आकर के सब जो उमर उमर तुम कितना लाए? या रसूल अल्लाह आधा 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 आधा, ज़बान लड़खड़ा रही, आंखों में आंसू, आधा आधा अबू बकर पूरा। हुजूर ने फरमाया अबू बकर देखो जिब्रील आए, जिब्रील आए और जिब्रील के जरिए से अल्लाह आपको सलाम फैला। अल्लाह कौन सलाम कह रहा है? अल्लाह। अगर किसी को वजीर आजम या वजीर आला सलाम कहलाए तो कितनी वाकई हमारे वजीर हैं, खुशी की बात होगी। अभी अगर हमारे चेयरमैन साहब सलाम आ जाए तो क्या पूरे अखबार में छप जाएगा? छपना भी चाहिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन गौर कीजिए, तमाम कायनात का पैदा करने वाला, बादशाहों का पैदा करने वाला अल्लाह वो सलाम कर रहा है अबू बकर को। किस बुनियाद पर? सारी दौलत खर्च कर चुकी है, सारी दौलत खर्च कर चुकी है। फिर हुजूर ने फरमाया अबू बकर बात यहीं तक बस नहीं है, बात यहाँ तक है कि अल्लाह ये पूछ रहा है, अल्लाह ये पूछ रहा है कि ऐ अबू बकर सारी दौलत खर्च कर देने के बाद तुम ये बताओ अल्लाह से राजी हो? सारी कायनात ये कहते अल्लाह मुझसे राजी हो जा। औलिया औतार अख्ताब इस उम्र में सारी जिंदगी हज़रत महबूब साहब दिन की खिदमत करते रहे, लेकिन आज भी तहज्जुद में जो आहें भरते अल्लाह राजी हो जा, सारी कायनात ये कह रही है। लेकिन अबू बकर का मकाम तो देखो, अल्लाह पूछ रहा है ऐ अबू बकर तुम मुझसे राजी कि नहीं राजी हो? हदीस में आता है सिद्दीक अकबर अश्कबार थे, रो रहे थे और उनकी ज़बान पर जारी था अना अन रब्बी राज़िन, अना अन रब्बी राज़िन, अना अन रब्बी राज़िन। मैं राज़ी हूं तो परवरदिगार से, मैं खुश हूं। और क्यों ना खुश हूं? कुरान नाज़िल हो रहा है वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। वो जिसने सारी दौलत दे दी अल्लाह के नाम पर, वअम्मा मन आता वत्तक़ा मुत्तक़ी और परहेज़गार वसद्दक़ बिल हुस्ना। हुस्ना मुख्तलिफ अक़वाल है, लेकिन कौल सदीद तौहीद और रिसालत मुराद है, तौहीद और रिसालत की तस्दीक करने वाला। अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। आसान कर दिया, आसानी का रास्ता जन्नत का रास्ता। और बखील के लिए क्या कहा? वअम्मा मन बखीला वस्तग़ना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। उमैया बखील कंजूस मक्खी चूस, अल्लाह के नाम पर कुछ न देने वाला। और उसकी कैफियत क्या है? हुस्ना की तकज़ीब करने वाला, तौहीद और रिसालत की तकज़ीब करने वाला, इस्तग़ना करने वाला। फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। आसान कर दिया तंगी का रास्ता, दोज़ख का रास्ता। क्या मतलब? सदका हुजूर सिद्दीक अकबर ने कहाँ पहुँच के? जन्नत। उमैया सदका न कर बखील और अल्लाह का नाफरमान कहाँ पहुँच गया? दोज़ख पहुँच गया। हुजूर ने फरमाया सखा नामी जन्नत में दरख्त है जिसकी शाखें दुनिया में है, जो अल्लाह के नाम पर सदका करता है उस शाख को पकड़ता है और जन्नत पहुँच जाता। शुह नामी बुखल नामी एक दरख्त है जिसकी शाखें दुनिया पर हैं। जब कोई आदमी चंदा मांगा जाए अल्लाह के नाम पर, रसूलुल्लाह के नाम पर, रसूलुल्लाह के घर के नाम पर, वो मुट्ठी बंद कर ले, चंदा न दे तो गोया उसने शुह यानी बुखल का दरवाजा शाख पकड़ ली और उसके जरिए से दोज़ख पहुंच जाता। तो बताओ आज सिद्दीक अकबर ने चंदा दिया नहीं दिया? अरे सारा दिया नहीं दिया? मैं सारा नहीं मांग रहा हूँ, आज हुजूर के घर के लिए, अल्लाह के पैगंबर की आबरू के लिए, अल्लाह के पैगंबर
अकबर की इज्जत के लिए सबसे पहला चंदा मैं आप लोगों से 10,000 का मांग रहा। बोलो कौन अल्लाह का बंदा जो पहल करेगा सिद्दीक अकबर के नाम पर? अल्लाह का बंदा कौन है? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। 10,000 कोई बड़ी बात नहीं, ठोकर लगती है, अस्पताल में पहुंचे 10,000। बोलो भाई 10,000 का चंदा सबसे पहला हजरत अबू बकर की फजीलत इंशाअल्लाह जो अबू बकर के नाम पर देगा अल्लाह उसे भी जन्नत देगा और उसको भी अल्लाह सलाम में हिस्सा दे देगा। बोलो भाई पहला चंदा। अरे जल्दी बोलो तो बनवा बड़ा सन्नाटे वाला हो गया। अरे क्यों नहीं बोले भाई? वारिस नगर के लोग बोले। सबसे पहले बिस्मिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये ले लीजिए माशाअल्लाह। हमारे चेयरमैन इरशाद कमर साहब, अल्लाह इनको कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। 10,000 रुपए आपकी मदरसे से। दूसरा चंदा बताओ भाई कितना करना? अरे भाई 500 रुपए दे रहे हैं, माशाअल्लाह कबूल। 502 रुपए दे रहे, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम भाई? शम्स कदर साहब। अरे भाई 10,000 का दूसरा कौन बोल रहा है भाई? यहाँ के जरा मुतमव्वल लोगों को बताओ। अरे भाई 10,000 का दूसरा चंदा उमर के नाम। हजरत उमर से शैतान डरता था। अरे बताओ शैतान डराओगे नहीं डराओगे? अभी तो आप कहते जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे। अब 10,000 पे सब गड़बड़ाने लगे क्या? अरे 10,000 रुपये मांग रहा हूँ यार। जरा सा चोट लगती है अस्पताल में आदमी गुजार देता है, 10,000 फौरन दे के आता है। अरे बोलो 10,000 हजरत उमर के नाम पर 10,000 माशाअल्लाह। हमारे अली मौलाना अरे साहब ये लीजिए, हमारे चेयरमैन साहब ने पूरे 10 कर दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे बोलो भाई दूसरा, अगर नहीं है तो सुबह दे देना, नहीं है आके लिखा दो सुबह दे देना। आप नहीं तैयारी करके कोई बात नहीं। बोलो भाई दूसरा चंदा उमर के नाम। उमर आबिद हुसैन कहाँ है भाई? आबिद हुसैन साहब, आबिद हुसैन साहब 10,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। भाई 2 हो गए। तीसरा उस्मान गनी के नाम 10 जन्नती सहाबी। मुझे 10,000 के 10 चंदे चाहिए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्ना। और ये सब 10 सहाबा जन्नती हैं। और हजरत मौलाना के भी नरम गरम दुआएं भी आपको मिलेंगी। हजरत मौलाना इतनी भी आपको ये सोचना चाहिए, इतनी बीमारी के बावजूद हजरत मौत तशरीफ फरमा है, इनकी दुआएं मिलेंगी आपको। ये आमीन कह रहे हैं, इंशाअल्लाह इनकी दुआएं रद्द नहीं होंगी। बूढ़े आलिम की दुआएं, एक तो यूं भी बूढ़े आदमी दुआएं रद्द नहीं होती, फिर बूढ़ा वो भी आलिम, और आलिम भी आमिल, और आमिल भी दाई, जो सारी जिंदगी एक के हक के लिए गुजार दी, उसका कितना बड़ा मर्तबा अल्लाह क्या होगा आप नहीं समझ सकते। लिहाजा इतने बड़े आलिम की दुआएं आपको मिलेंगी। तीसरा चंदा उस्मान गनी के नाम। अरे बोलो भाई खड़े हो मजमे में जल्दी से। 10,000 की खड़ा क्या नाम? कुर्बान अली साहब 5,000 रुपए अल्लाह चलो कबूल फरमा ले। अभी तो मेरी फरमाइश 10,000 की है। चलो बोलो भाई 30। चलो उस्मान गनी बड़े मालदार आदमी थे, 5,000 भी कबूल हो जाएगा। चौथा चंदा अली मुर्तजा। मेरी बहनें बेटी ये भी अपने ऐलान करें। सहाबा की औरतें भी चंदा देती थी, आज औरतें हमारे चंदा कम देती हैं। अभी मैं आजमगढ़ में चंदा कर रहा था, सबसे बड़ा चंदा औरतों, एक औरत ने 1 लाख का चंदा लिखाया, दिया बल्कि नकद। अभी मैं आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ। तो बताओ भाई, बोलो भाई जल्दी बताओ। औरतें भी चंदा भेजें, औरतें भेजे। बताओ भाई 10,000 का चौथा चंदा अली मुर्तजा दामाद मुस्तफा हसन हुसैन के अब्बा जान फातिमा ज़हरा के शौहरे नामदार अली मुर्तजा दामाद मुस्तफा। बोलो भाई अली के नाम 10,000 का चंदा। वारिस नगर के लोग बोले अरे जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। अरे कौन अल्लाह का बंदा बोला 10,000 कोई बड़ी चीज नहीं है। खड़ा हो जाओ, खड़ा। अरे माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, शेर खड़ा हुआ, शेर। मास्टर अंग्रेजी मास्टर, अच्छा मास्टर शमशाद साहब 10,000 अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। बताओ भाई और बोलो 5वां नाम
पांचवा नाम हजरत साद रजी अल्लाह ताला, हुजूर के मामू कहलाते, हुजूर के मामू के नाम। बोलो भाई 10,000 को अल्लाह का बंदा खड़ा हो। अरे जल्दी खड़े हो जाओ भाई, अल्लाह के बंदो इतनी देर करो। माशाअल्लाह यहाँ वारिस नगर में कमजोर लोग नहीं हैं, जोरदार लोग हैं, लेकिन खड़े नहीं होते, इरादे नहीं करते, हिम्मतें नहीं करते। करो भाई माशाअल्लाह। अरे अब्दुल सत्तार सदर साहब कहाँ है? अब्दुल सत्तार साहब सदर साहब कहाँ है भाई? खड़े हो जाए भाई। एक तो बड़ा मुसीबत ये होती कि मुंतजमीन, मैंने पहले ऐलान किया जब जलसा शुरू हो जाए तो बैठो, लेकिन मुंतजमीन बैठी नहीं रहे। अब्दुल सत्तार सदर साहब जहाँ भी उनको बुला के लाओ भाई। देखो मेहमानों को नाश्ता करा वहां से लेके आओ। अब्दुल सत्तार साहब अगर मजमे में नहीं तो उनको लेकर के आओ भाई, लाओ लेकर के जल्दी आओ भाई। और भाई बोलो भाई, जल्दी बताओ भाई अल्लाह के बंदो और बोलो। माशाअल्लाह कबूल फरमाए। अरे अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत जन्नत सस्ती बिक रही है, आज जन्नत सस्ती बिक रही है। इन जन्नती साहबा के नाम दोगे, हो सकता है मुशाफिर पे अल्लाह तुमको भी जन्नत दे दे। बोलो भाई 10,000। अरे 10,000 वाला कौन बंदा है? जल्दी खड़े हो जाओ। अली मुर्तजा दामाद मुस्तफा हसन हुसैन के अब्बा जान फातिमा ज़हरा के शौहरे नामदार के नाम 10,000। बोलो भाई 10,000। नहीं वो तो हो चुका। हजरत साद हुजूर के मामू जान हुजूर कहते थे, और मुस्तजाबुद दावत, जो दुआ मांगे फौरन कबूल, जो दुआ मांगे फौरन कबूल। बोलो भाई हजरत साद इब्ने हजरत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला। किसको बुला रहे हैं? अरे भाई कमेटी वाले जरा आ गया, थोड़ा सा कमेटी वाले जरा आ गया, कमेटी वालों से भीख मांगेंगे। अल्लाह के मदद घर के लिए 10,000 मांगे कमेटी वालों से। क्या नाम? ज़ियाउद्दीन साहब के वारिस नगर के ज़ियाउद्दीन साहब 10,000 अल्लाह कबूल फरमाए। ज़ैनुद्दीन साहब 10,000 अल्लाह कबूल फरमाए। अब भाई देखिए 5 नाम हो गए, 5 ही रह गए, बाद में पछताओगे। साद सईद, सईद के माने नेक बख्त, नेक बख्त, अशरे मुबशरा में जन्नती सहाबी साद सईद। सईद के नाम बताओ भाई 10,000। जल्दी बोलो भाई 10,000। अरे कोई बड़ी रकम नहीं यार, एक ठोकर लगती आदमी गिरता है और चला जाता है 10,000 अस्पताल में। जल्दी बोलो 10,000 हुजूर के नाम पर, अल्लाह के रसूल के घर के नाम पर। माशाअल्लाह जो कमेटी के लोग भाई आ रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। बोले भाई क्या है? रहीम साहब 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ भाई, और बोलो भाई। और किसने लगाया? जी जी जी। अरे वो बोलो भाई, बोलो भाई। अरे अब्दुल सत्तार भाई आ गए, अब्दुल सत्तार भाई आए नहीं आए? अरे और अल्लाह के बंदे बोलो यार, इस इतने बड़े मजमे में इतने जियाले लोग बैठे हैं। अरे जल्दी बोल दो, अल्लाह के बंदो बोल दो, जल्दी बोल दो अल्लाह के बंदो। अच्छा चलो, आप लोग बहुत नरमी कर रहे हैं, आप लोग बहुत नरमी कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे जान मांगो, इसीलिए कम बोल रहे थे। वारिस लोग समझे ऐसा मौलवी साहब कुछ मांग लें, कहते तो हैं जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, और हमसे न हो सकेगा नबी का जाहो जलाल देंगे। और दे सब रहे भैया एक मदरसे के लिए, अरे 1000 2000 में तो इसकी दीवार भी नहीं खड़ी होगी। कैसे मदरसा बनेगा? चलो भाई 7 हो गए, 6 हुए, 7 हुए, 10 वाले 5 मजा मिला कर 3 ही हुए, नहीं ज्यादा हो गया। 5 वाले भी लिखे हैं, चेयरमैन साहब और ये साहब और कुर्बान साहब और शमशाद साहब और ज़ैनुद्दीन साहब, भाई इतने 5 ही भी हुए हैं भाई। और बताओ भाई, और बोले भाई। अच्छा चलो 5,000 देना शुरू कर दो, अब तो ज्यादा नहीं है। 5,000 तो जरा सा आज बुखार में जाता है। अभी बुखार आया ना, डेंगू वाला बुखार, डेंगू के बुखार में किसी आदमी से 5,000 से कम डॉक्टर नहीं लिए। अरे बोलो लिए 5,000 से कम। अब मैं हुजूर के लिए, घर के लिए, अल्लाह के रसूल के घर के लिए, नबी के घर के लिए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या नाम है भाई? अरे कारी साहब इधर आओ, देखो कारी साहब इधर नाम देखो।
5,000। नूरुल हसन साहब 5,000, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई, अरे भाई 5,000 में सारा मजमा खड़ा हो जाना चाहिए। 5,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। अब 5 चंदे 4 चंदे और 5,000 फिर और कम कर दूंगा। अल्लाह के बंदो खड़े हो, हुजूर के घर के लिए, नबी के घर के लिए। ये नबी की आबरू है, नबी की इज्जत है, नबी का घर है। आप नबी के घर में 5,000 नहीं दे सकते तो बीमारू मिलेगा, अल्लाह परेशानियों में लेगा। अभी डेंगू का बुखार चल रहा था, एक वबाई बुखार चल रहा था, हर घर में बुखार पड़ा हुआ था। लोग 5,000 10,000 कर रहे थे। अरे सदका निकालो, हुजूर का घर बनाओ, इंशाअल्लाह बीमारियां खत्म होंगी, आजारियां खत्म होंगी, बीमारियां जाती रहेंगी। बोलो भाई 5,000 वाला अल्लाह का बंदा खड़ा हो। अरे खड़ा हो 5,000 वाला अल्लाह का बंदा। कौन है जो कहे 5,000 हम दे रहे हैं? करो भाई 5,000 वाला ऐलान करो भाई जल्दी से। मेरी माँ बहने भी ऐलान करवाएं, मेरी माँ बहने भी ऐलान करवाएं। अरे भाई बोलो भाई 5,000 5,000। अरे 5,000 बोलो, अल्लाह के बंदो बोलो जल्दी से। बिल्कुल एकदम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आफिया टूर एंड ट्रैवल के नाम से 10,000 अल्लाह कबूल फरमाए। कहाँ के भैया? अरे वारिस माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। औरतों को 10 आने लगे भैया। मोहम्मद हनी साहब यहाँ मौजूद हैं? अच्छा मौजूद नहीं, अच्छा सऊदी माशाअल्लाह। अरे 70 भाई आए नहीं आए? ये अल्लाह के बंदे कमेटी वाले 70 भाई ला के भी नहीं रहे हैं। अरे आप लोग लिखाइए, पूरा यहाँ सब बैठा इलाका बैठा हुआ है। अरे 5,000 रुपये में आज तुमको मदरसे, हुजूर के मदरसे में हिस्सा मिल रहा, अल्लाह के नबी के घर में हिस्सा मिल रहा। मियाँ वक्त आएगा अफसोस करोगे। अभी ये बन रहे मदरसे, बनवा लो, तामीर करा लो मदरसों की, ले लो इसमें हिस्सा, जन्नत में घर बना लो अपने अपने। बोलो भाई अकरम भाई 2,000। अच्छा चलो जब आ ही गया, पूरा मजमा कोई न बचे। 1,000 2,000 500 जितने जिससे हो सके पूरा मजमा लिखा दो। पूरा मजमा दे जाओ, 500 भी दे जाओ, 200 भी दे जाओ, 1,000 भी लिखा दो, 2,000 लिखा दो। अल्लाह के बंदों को बाकी न रहे आज जो हुजूर के घर में चंदा न दे दे, वरना तो हम कहेंगे मुसलमानों की मोहब्बतें फर्जी हैं, मुसलमानों के ऐलान झूठे हैं कि जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, हमसे न हो सकेगा, नबी का चाहो जलाल दे दे। इंशाअल्लाह कहते हो 100-200 भी नहीं निकाल सकते, 500 भी नहीं निकाल सकते, 1,000 नहीं निकाल सकते। अरे नहीं जेब में लिखा दो आकर के, सुबह दे देना, कल दे देना, आओ सारा मजमा उठ जाए, सारा मजमा। क्या नाम भाई? मुन्ने मियाँ माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। और भाई आओ, उठ के आओ, सारा मजमा आओ भाई। अरे आप लोग भी उठो, आप लोग भी उठो, आओ सारा मजमा है। क्या नहीं, एक लड़का देखो आया 500 लेकर के, आप लोग भी उठिए, आइए चंदा दीजिए सब लोग आकर के। मोहम्मद जुबैर साहब 500 अल्लाह कबूल फरमाए। इकरामुद्दीन साहब 500 रुपए अल्लाह, माशाअल्लाह उठ गया मजमा, उठ गया। अरे किधर के लोग उठो, सब तरफ के उठो। क्या नाम भाई? इकरामुद्दीन कमरवाला 500 रुपए। क्या नाम भाई? नाम बता दो भाई। आसिम साहब 500 1,000। बिस्मा के आसिम साहब 1,000 रुपए। वाह वाह माशाअल्लाह, मारो घुटना फूटे सर। हम तो वारिस मार रहे दे रहे हैं बिस्मा वाले। कामिल साहब 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अरे औरतें भी चंदा भेजो भाई, औरतें भी चंदा भेजें भाई, माए बहने भी चंदा माशाअल्लाह आ रहे, देखो आ रहे भाई। अमरुद्दीन साहब 200 रुपए। वसी अहमद साहब 1,000 रुपए अल्लाह कबूल। अच्छा प्रधान है सिराजुद्दीन भाई, कहाँ यहाँ के जगसेंद्र? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने भाई? 2,000 रुपए हमारे प्रधान जी दे रहे हैं, सिराजुद्दीन साहब अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद आमिर। कहाँ के? माशाअल्लाह मोहम्मद आमिर साहब वारिस नगर 3,000 अल्लाह कबूल फरमाए। आते जाओ भाई। अरे पूरा मजमा उठ जाए भाई। जब मैं कह रहा हूँ 100 दे जाओ, 200 दे जाओ, कुछ तो दे जाओ। अरे नबी की आवाज पर फर्जी आवाज मत मिलाओ, नकली आवाज मत मिलाओ। मोहम्मद रियाज साहब 500 रुपए। हर फर्द उठ के आए, 100 रुपए 200 रुपए, जितना जिससे हो सके दे जाओ। मैं इससे तो क्या कह सकता हूँ? आजकल मुसलमानों से कहा जाता है हुजूर से
मोहब्बत करो, जी करते हैं नमाज पढ़ो नहीं, रोजा रखो नहीं, वही हाल यहाँ है। अल्लाह के नाम पर मैं 100-200 मांग रहा हूँ, वो भी नहीं निकल रहे जेब से। अरे हुजूर के घर पर ना, तुम्हारा घर पर ना होता तो अपने घर में पैसा लगाते, नबी के घर में क्यों नहीं लगा? क्या नाम भाई, क्या नाम? माशाल्लाह रेहान साहब लखनऊ से 2000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। कमाल जमालुद्दीन साहब 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा माशाल्लाह हजरत मौलाना रिजवान रशीदी साहब 1000 अल्लाह कबूल फरमाए। लोग कहते हैं मौलाना चंदा नहीं, देखो दे रहे चंदा, मौलाना नहीं दे रहे, बिला वजह बदनाम के मौलाना लोगों को चंदा नहीं देते। हाँ भाई कोई न रहे मजमे में, मेरी ख्वाहिश है चाहे 100 रुपए दो, लेकिन कोई बाकी न रहे जो चंदा न दे दे। रफी अहमद साहब इब्राहिमपुर के 500 रुपए दे रहे, माशाल्लाह पीछे से लोग आ रहे। भाई इधर मजमा कसीर है, ये लोग क्यों नहीं उठ रहे? इधर से भी उठो, आओ सब लोग 100 रुपए दे जाओ, 200 रुपए दे जाओ, आ जाओ। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे भाई वारिस नगर का तो मजमा है नहीं, सब बाहर के भी लोग हैं। अरे भाई अब्दुल सत्तार साहब आए, हाफिज कौसर साहब 2000 रुपए दे रहे, अल्लाह कबूल फरमाए। हाफिज शहाबुद्दीन साहब 500 रुपए, देखो भाई हाफिज मौलाना से चंदा दे रहे हैं। लोग बिला वजह कहते हैं मौलाना देते नहीं, मौलाना रिजवान साहब ने दिया, हाफिज शहाबुद्दीन साहब ने 2000 दिए, सब दे रहे चंदा माशाल्लाह। अरे भाई बोलो भाई, कोई आदमी न रह जाए, चाहे 1000 रुपया लाए 100 लाए। क्या नाम भाई? मुख्तार भाई 200 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अरे अब तो 200 सब कुछ मैं ले रहा हूँ। अरे अब तो आ जाओ, अब तो पूरा मजमा आ जाओ हुजूर के घर के लिए। माशाल्लाह देखो औरतों की तरफ से आ गया भाई, औरतों ने भी चंदा दे दिया। मोहम्मद रफीक साहब 200 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अरे भाई अब्दुल सत्तार कहाँ रह गया? अब्दुल सत्तार सदर है, कहाँ है भाई? आबिद सत्तार कहाँ है? 70 में मिला के लाओ भाई। नसीर अहमद टांडा कितने? 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। अरे भाई अब्दुल सत्तार साहब कहाँ है? बुलाओ उनको। सदर साहब यही है क्या? मसूदुर रहमान साहब 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अरे भाई इस कमेटी के सदर जो है अब्दुल सत्तार साहब को बुलाओ, बुला के लाओ भाई उसको। अब्दुल सत्तार साहब क्या नाम? अरे भाई एक साहब रसूल भाई, रसूलपुर से 100 रुपए दे रहे हैं। यासीन भाई 100 रुपए, माशाअल्लाह। चलो भाई जो माशाअल्लाह अब उठे लो। दिल की आवाज मुशायरा मीडिया माशाअल्लाह। कौन है भाई? नूर आलम खड़े हो जाओ, देख लें आपको हम। माशाअल्लाह देखो भाई ये मीडिया वाले भी देने लगे चंदा, 2000 रुपए चंदा दे, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। शफीक इब्राहिम बात 200 रुपए। अरे अब तो सस्ता सौदा कर दिया, 200, 100, 50 जितना हो सके ले आओ। अब को कैद खत्म, सब बेकैद चंदा मांग रहा हूँ, जितना हो सके ले आओ। नसीम साहब वारिस नगर 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरी बहनें भी और भेजें भाई, मेरी बहनें भी लिखाएं भी और भेजें भी। हाफिज उबैदुर रहमान साहब 2000 अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। इस मजलिस में तो हाफिज मौलाना चंदा ज्यादा दे रहे हैं। अरे भाई बोलो भाई पूरा मजमा कम से कम मेरा ख्याल 500 कुर्सियां तो पड़ी होंगी। रेशम भाई 1100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। क्या नाम है? खलील अहमद साहब 300 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। निजामुद्दीन साहब 500 रुपए। तरावन से क्या नाम है? आबिद भाई 100 रुपए अल्लाह कबूल, 200 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई वारिस नगर के लोगों बहुत पछताओगे, हुजूर के घर में मांगा जा रहा था, नहीं दिया। मत मुट्ठी बंद करो, खोल दो। उमैया का हाल तुमने भी सुना, कुरान बयान करता, मुट्ठी बंद कर लिया, नहीं दिया। क्या हाल हुआ उसका?
मुट्ठी मत बंद करो, खोल दो मुट्ठियों को, खंगार दो जेबों को, दे दो हुजूर के घर के लिए, दे दो नबी की आबरू के लिए, दे दो नबी की इज्जत के लिए। अपनी मुट्ठियां मत बंद करो। और एक हदीस और सुन लो, रात में 12 बजे के बाद एक फरिश्ता आता, कहता अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खल्फन, ऐ अल्लाह जो तुम्हारे मदरसे में मस्जिद में पैसा दे दे उसको 10 गुना दे दो। दूसरा फरिश्ता कहता आमीन। 500 रुपए मजीद इब्राहिम बात। और दूसरा फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा मुमसिकन तल्फन, अल्लाह जो माल मांगा जाए मदरसे में मस्जिद में जेब में हो फिर भी मुट्ठी में नहीं देंगे, नहीं देंगे, चाहे जितना मौलाना चिल्लाए नहीं देंगे। अल्लाह फरिश्ता तो क्या कहता है, अल्लाह इसके माल को बर्बाद कर दे। मैंने कहता हूं बुखारी की हदीस, बुखारी की सही हदीस है। दूसरा फरिश्ता अल्लाह बर्बाद कर इसके माल को, तबाह हो जाता है उसका माल। फरिश्ते की बद्दुआ है, लिहाजा मुट्ठी मत बंद करो। हम अपने नहीं मांग रहे हैं, अल्लाह के रसूल के लिए मांग रहे हैं। अब अपने अल्लाह न करे कभी हम अपने लिए मांगे आपसे, कभी नहीं इंशाल्लाह मांगेंगे, अल्लाह इसी तौफीक न दे कभी आपसे मांगे। हम अल्लाह के लिए मांग रहे हैं, हुजूर के लिए मांग रहे हैं। बोलो भाई, अरे और बोल दो भाई, जल्दी कर लो इरादे, फिर आपका मुशायरा शुरू हो जाए। अरे आप लोग जितनी देर लगा रहे हो उतनी देर मुशायरे लग रही है। अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग बैठे हो सबसे एक सवाल कर रहा हूं, जरा गौर सुनिएगा हमारा सवाल। जो सलाम अल्लाह ने अबू बकर को किया था, अरे बोलो सलाम किया था नहीं किया था? मैंने सुनाया नहीं सुनाया? अरे बोलो भाई, अरे मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? जो सलाम अल्लाह ने अबू बकर का किया था, उस सलाम में कितने लोग हिस्सा लेना चाहते हो? हाथ रहो, हम चाहते हैं भाई। कितने लोग? बहुत डर गए हैं हमारे नगर के लोग, बहुत डर गए हैं बिल्कुल। अरे अल्लाह मियां की सलाम में हिस्सा लेना, अफसोस का मकाम, ऐसा मजमा मैंने कभी नहीं देखा। अरे फिर से मेरी बात समझो, जो सलाम अल्लाह ने अबू बकर को किया था, अरे किया नहीं किया? किसने सलाम किया? अल्लाह ने। किसको किया? अबू बकर को। उस सलाम में हिस्सा कितने लोग चाहते? हाथ सब चाहते। अरे भाई सब लोग चाह लो यार, अरे बड़ा सस्ता है यार, ठगोगे नहीं, हाथ रहो सारा मजमा। वरना अल्लाह के क्या जवाब दोगे कि सलाम अल्लाह में सलाम में हिस्सा में ये नौजवान नहीं उठा रहा, कितना बखील बैठा हुआ। अरे हाथ रहो सब लोग, पूरा मजमा रहोगे इंशाल्लाह, हिस्सा लेंगे हम, हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। तो सबने हाथ रहा, एक लड़के नहीं उठे, वो कह रहा क्या कि जब कल कयामत में आएगा कि अल्लाह मियां का सलाम बढ़ रहा था, छोंगू बने बैठे होंगे इससे, तब कुछ नहीं काम आएगा, खत्म। अब बहुत सस्ता सौदा बताया दे रहा हूं, आप लोग अपनी अपनी जेब में हाथ डाल लो। अरे क्या डाल लो? जेब में हाथ डाल लो। 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 100 रुपये, मेरी माँ बहनें भी डाल लें। अरे कितनी आवाजें मैंने लगा दी आपको। 10,000 का चंदा मैं आपसे चाह रहा हूं, 10,000 का चंदा मैं आपसे चाह रहा हूं। माशाअल्लाह जनाब अब्दुल सत्तार साहब 10,000 अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, सब लोग अपनी अपनी जेबों में हाथ डाल। मरहूम मोहम्मद ताहिर साहब की तरफ से 5,000 अल्लाह कबूल फरमाए। तो सब लोग अपनी जेबों में हाथ डाल दो। फारूक मुनीरी साहब की तरफ से 500, सब लोग जेब में अपने अपने हाथ डाल दो। अगर 500 की नोट हो वो दे देना, 100 की हो दे देना, और कल कयामत में कहना है अल्लाह आपके महबूब फरमा रहे हैं, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसकी मुशाबिहत करेगा वो उसी के साथ होगा। सिद्दीक अकबर ने घर खाली किया था, हमने एक जेब खाली कर दी, हमने एक जेब खाली कर दी। अल्लाह हमें भी सलाम अता फरमा दीजिए, इंशाअल्लाह आपकी जेब खाली करने पर आपको अल्लाह मकाम दे देगा। बच्चे डाल जेब में हाजिर, देखो न निकले तब भी आपको सारा मिल जाएगा सलाम। जेब में हाथ जरूर डालिए, ना हो तब भी डालिए। डालो भी, क्यों डालो जेब में हाथ?
थोड़ा बहुत जेब में हाथ डाल दे भाई। अरे आप लोग डालिए, डालिए ना जेब में हाथ। अरे कुछ ना हो फिर भी डालो जेब में हाथ, जेब में हाथ डाल दो भाई। ए भाई भाई जेब में हाथ डालो, सारा मजमा जेब में हाथ डाले, सारा मजमा। ए अल्लाह के बंदो गाफिल न होना, मैं अल्लाह के रसूल के नाम का वास्ता दे रहा हूँ, अल्लाह के रसूल के नाम पे तुमसे जेबों में हाथ डाल दो, मत बखल करना, डाल दो जेबों में हाथ। अरे भाई डालो जेब में हाथ, बच्चों तुम भी डालो, तुम्हारे जेब में 1 रुपया दे जाओ। आज हुजूर को महरूम न करो, आज नबी को महरूम न करो, नबी के घर को महरूम न करो। मैं नबी के लिए खुदा के वास्ते भीख मांग रहा हूँ, डालो जेब में हाथ, जो निकल आए दे दो, जो निकल आए। शम्स कदर साहब के वालिद साहब 500 दे रहे हैं, जेब में हाथ, सारा मजमा डाल दो भाई, डाल दो जेब में हाथ। और माशा देखो छोटा बच्चा 50 रुपए 51 रुपए लेके आ रहा, अरे डालो जेब में हाथ, कुछ निकल आए दे दो, ना निकले फिर भी जेब। अरे जेब में हाथ डाल दो यार, जेब में तो हाथ डाल दो, अल्लाह के बंदो जेब में हाथ डाल दो। नबी के लिए भीख मांग रहा हूँ, अल्लाह के रसूल के लिए भीख मांग रहा हूँ, जेब में हाथ डाल दो, ना निकले कोई बात नहीं, और निकले तो दे जाओ, जेब में हाथ डाल दो अल्लाह के बंदो। डालो डालो भाई डालो, माशाअल्लाह पूरा मजमे ने जेब में हाथ डाल दिया है। 1 रुपया निकल आए वो दे जाओ, अगर 2 रुपया निकल आए वो दे जाओ, 50 का निकल आए माशाअल्लाह। छोटे छोटे बच्चे दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दे रहे हैं, लेकिन अभी बूढ़े लोगों ने हमारे हाथ नहीं डाला माशाअल्लाह, बूढ़े लोगों ने भी हाथ नहीं डाला, बूढ़े लोग ऐसे बैठे हुए हैं, वो लोग खाली ऐसे देख रहे हैं। लड़के डाल रहे हैं जेबों में हाथ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह कबूल फरमाए। माँ छोटे बच्चे को लेके आए, देखो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे एक जेब खाली, अरे हमारे चेयरमैन साहब कह रहे पीछे शोरा इकराम बैठे हैं, इनसे भी कह दो। ये सही है, बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह भाई। देखो सारा मजमा उठ के आ रहा है, और अपनी अपनी जाके कुर्सी ले लो माशाअल्लाह। सरफराज साहब 1000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। इजहार भाई अपनी पार्टी एमाइम पार्टी से कितने 220 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। आओ भाई, अरे कोई न रह जाए माशाअल्लाह। देखो बूढ़े लोगों ने जेब में हाथ डाला है माशाअल्लाह, बूढ़े लोग भी आ रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे छोटे छोटे बच्चे आ गए, अरे बूढ़े तुम भी आ जाओ, कोई जेब में हाथ डाल दो। कल कयामत में कहा या रसूल अल्लाह हमारे जेब में कुछ नहीं था, हमने हाथ तो डाला था लेकिन जेब में कुछ नहीं था। इंशाअल्लाह हुजूर की शफाअत तुमको मिलेगी कि तुमने मोहम्मद आजम तरावा 500 अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। रशीद अहमद 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए माशाअल्लाह। लोग जेब खाली कर रहे हैं, सफेद दाढ़ी वाले भी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो ये भाई ने हमारे जेब खाली कर दिए, जितनी नोटें थी सब लेकर के आ गए, मेरा ख्याल 800 900 रुपए सब लेकर के आ गए, अल्लाह कबूल फरमाए। इन्होंने ऐ अल्लाह तेरे महबूब की झोली खाली कर दी है, ऐ लड़की झोली भर दे दुनिया में, ऐ लड़को आखिरत बेपनाह दौलत दे दे, अल्लाह दुनिया में इनको दौलत दे दे। अल्लाह जो अपने जेब खाली कर रहे हैं, अल्लाह अपने फजल से इनकी जेबों को भर दे मौला, जेबों को भर दे मेरे मौला, अपने महबूब के सदक़े में इनकी जेबों को भर दे। शायर मुश्ताक वारिस नगरी की तरफ से 500 माशाअल्लाह। आज शोरा ने भी कंधा देना शुरू कर दिया, कहते लोग उलमा और शोरा नहीं देते, आज उलमा और हुफ्फाज ने भी दिया और शोरा ने शुरू कर दिया माशाअल्लाह। ये हमारे यहाँ शराफत बिस्वारी साहब की करामत है, ये मौलवियों की जेब पे खाली करा रहे हो, शोरा की जेब पे खाली करा रहे हैं। बोलो भाई जल्दी बोलो भाई, और आ जाओ भाई। अब देखिए जिन लोगों ने नहीं दिया है वो दे दें। अभी हजरत मौलाना हबीब साहब दामत बरकातुम जो हम सब के मखदूम मुअज़्ज़म हैं, हम सब के बड़े हैं, उम्र में, इल्म में, फजल में, बुजुर्गी में, वलायत में, इनका मकाम हम सबसे ऊंचा। मैं हजरत से 2 मिनट की जिन लोगों ने चंदा दिया उनके लिए दुआया कलमात कहेंगे, आप लोग आमीन कह लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया जलसा, जलसा रहेगा, मुशायरा होगा, दमदार होगा। अरे भाई दिल साहब आगे नहीं आ गए, दिल से बुला लिया, कदो मौलाना ख्वाहिश है एक नात पढ़ दो अगर फिर मतलब आ रहे क्या आ गए वो। अभी ये जो लोग बैठे हुए सब चंदा देने शुरू कर देंगे। पैगंबरपुर में मैंने दिल साहब से कहा एक नात पढ़ दीजिए, उन्होंने पढ़ी माशाल्लाह काफी पैदा, उन्होंने कहते जो भी आएगा सब मदरसे कर।
दुआया कलिमात जिन लोगों ने चंदे दिए हैं हुजूर के घर के लिए। ए बैठो बैठो बैठो, क्या कर रहे हो, शोर क्यों कर रहे हो? फरमाएंगे आप लोग आमीन कह लीजिए ताकि मदरसे की भी कबूलियत हो जाए और मदरसे में जिन्होंने चंदा दिया उनको भी कबूलियत मिल जाए। अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। दुआया कलिमात फरमाएंगे, हम सब लोग आमीन कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, खताओं से दरगुजर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह इस मुबारक महफिल की बरकत से हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह खताओं से दरगुजर फरमाइए। ऐ अल्लाह उम्मत पर जो मसाइब व आलाम है अल्लाह अपना करम से दूर फरमा दीजिए, अपना फजल से दूर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मदरसा सैयदना उमर इब्न खत्ताब की बुनियाद रखी गई है। बुनियाद रखने वाले हाथ तो कमजोर है, लेकिन अल्लाह आप ताकतवर है, आप कुदरत वाले हैं, आप पर भरोसा है। अल्लाह कबूल फरमा दीजिए और इस मदरसे की तामीर की तकमील भी शक्लें पैदा फरमा दीजिए और मुकम्मल फरमा दीजिए और मदरसे को अल्लाह तालीम से असातिज़ा से आबाद फरमा दीजिए और इस तालीम को अल्लाह दूर दूर तक इसका नफ़ा पहुँचाई जाइए। अल्लाह जितना मजमा यहाँ बैठा हुआ है मर्द हो या ख़वातीन अल्लाह सबको कबूल फरमा लीजिए। जिन्होंने चंदा दिया है अल्लाह उनके चंदे को कबूल फरमाइए, आखिरत में उन्हें अजर अजीम अता फरमाइए। अल्लाह जो देने से रह गए किसी वजह से अल्लाह आइंदा उन्हें देने वाला बना दीजिए, आइंदा उन सबको देने वाला बना दीजिए। अल्लाह हमें तो मांगना भी नहीं आता, लेकिन आप अपने शान के मुताबिक हम सबको अता फरमा दीजिए। अल्लाह अता फरमा दीजिए। अल्लाह अपने फजल से अपने करम से इस पूरे मजमे को कबूल फरमा लिए और सबकी तमाम जायज़ हाजात को मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह मैं अपने फजल व करम से सब दुआओं को कबूल फरमाइए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। माशाअल्लाह।